तो आज हम फ्रांस काफ्का के एक छोटे से मगर बड़े दिलचस्प गद्दे पे बात कर रहे हैं। नाम है शराबी से बातचीत। कहानी शुरू होती है रिंग स्क्वायर से। कथावाचक रात में खड़ा है, चांद तारे इमारतें देख रहा है और सोच रहा है कि भाई ये सब असली है भी या नहीं। हाँ, और वो खुद के होने पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। और फिर वो चांद को अजीब अजीब नाम देता है, जैसे भूली हुई कागज की लालटेन। ऐसा लगता है ऐसी चीजों के बारे में सोचने से उनकी असलियत कम हो जाती है। तो चलिए इसी अजीब नजरिए और जो आगे होता है उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरू में ही ये जो कथावाचक है वो इन बेजान चीजों से जैसे बात कर रहा है, उन्हें चुनौती दे रहा है, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। हाँ, ये अहम है। वो असलियत पर ही सवाल उठा रहा है शुरू से ही। और ये क्यों जरूरी लगता है आपको, ये जो वास्तविकता पर शक है? देखिए, ये सिर्फ देखना नहीं है, ये वास्तविकता के साथ एक तरह की छेड़छाड़ है। जब वो चांद को कागज की लालटेन या स्तंभ पर खड़ी वर्जिन मैरी कहता है, हाँ, तो वो उसकी पहचान को बदल रहा है, उसे शायद कम कर रहा है। इससे लगता है कि हमारी सोच, हमारी धारणा ही असलियत को बनाती या बिगाड़ती है। अच्छा। वो कहता भी है, लगता है तुम्हारे बारे में सोचने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होता। हाँ, तुम्हारी हिम्मत और सेहत कम होने लगती है। बिल्कुल, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, ये सोच और असलियत के बीच का जो तनाव है ना, उसको सामने लाती है। और यही सोच आगे की कहानी की नींव रखती है। ठीक है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो शहर में दौड़ता है, अपनी परछाई का पीछा करता है और फिर उसे वो शराबी मिलता है। हाँ, और यहाँ से चीजें और भी अजीब हो जाती है। अजीब कैसे? कथावाचक उसे देखते ही मान लेता है कि वो कोई फ्रांसीसी रईस है। हाँ, ये तो कमाल की कल्पना है। मतलब शराबी की हालत देखे बिना ही। बिल्कुल, ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये तो पूरी कहानी है जो वो उस शराबी पर थोप रहा है। और फिर पेरिस का वो जिक्र। अरे हाँ, वो पेरिस वाला हिस्सा तो क्या कहूँ। लोग सिर्फ कपड़ों के बने हैं, घरों में दरवाजे ही दरवाजे हैं, आसमान पर दिल चिपके हुए हैं। ये बिल्कुल बेतुका लगता है ना? पर ये शायद कथावाचक के अंदर की दुनिया दिखा रहा है। मतलब ये कि वो असलियत से कितना कटा हुआ है। शराबी की हालत, गंदे कपड़े, नशे में धुत होना, वो सब नजरअंदाज कर देता है। हाँ, ये तो है। पेरिस का ये वर्णन भी किसी सपने जैसा है, जहाँ सड़कें अचानक बढ़ जाती हैं, लोग माफी मांगते फिरते हैं, रईस कुत्ते बन जाते हैं। ये सब असलियत से परे है। तो ये एक तरह से असलियत से भागने का तरीका है। हाँ, शायद। या फिर अपने अंदर के भ्रम को बाहर की दुनिया पर थोपना। वो एक ऐसी कहानी गढ़ रहा है जो शायद उसकी अपनी मानसिक स्थिति से मेल खाती है, न कि बाहर की सच्चाई से। दिलचस्प। और इस पूरी काल्पनिक कहानी पर उस शराबी का क्या रिएक्शन होता है? कुछ खास नहीं, वो ज्यादातर चुप रहता है। चुप नहीं है। अच्छा। और जब वो बोलता भी है तो बिल्कुल अलग बात करता है। वो कहता है उसे नींद आ रही है। हाँ। वो अपने जीजा के पास जा रहा है जिसका नाम या पता उसे याद नहीं। और शायद वो जीजा है भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। वो उसकी अपनी उलझन है, एकदम असली। और फिर वो कथावाचक से पूछता है। क्या पूछता है? पूछता है कि आपको लगता है मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? ओह, ये सवाल। हाँ, ये तो एकदम से सारी कल्पना को तोड़ देता है ना। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। एक इंसान की अनिश्चितता, दिशा खोजने की जरूरत, चाहे वो नशे में ही क्यों ना हो। सही बात है। और फिर कथावाचक का जवाब देखिए। वो इस असलियत को और भी अनदेखा कर देता है। क्या कहता है वो? बिना किसी हिचकिचाहट के, पूरे यकीन के साथ कहता है, हाँ, जरूर मिलेगा। कमाल है। और उसे रास्ता दिखाने की पेशकश भी करता है। मतलब वो शराबी की असली उलझन, उसकी अनिश्चितता, वो सब भूल जाता है। यानी वो अपनी ही बनाई कहानी में इतना खोया हुआ है कि दूसरे की हकीकत उस तक पहुंची नहीं रही। उसका वो आत्मविश्वास भी झूठा है फिर तो। बिल्कुल। वो मदद भी कर रहा है तो अपनी कल्पना के दायरे में रहकर। वो असलियत का हल नहीं दे रहा। तो इस पूरी बातचीत का, या कहूं कि एक तरफा भाषण का, क्या मतलब निकाले हम? ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? देखिए, ये सिर्फ एक अजीब सी मुलाकात नहीं है। ये हमारी अपनी सोच, हमारी धारणाएं और हम कैसे असलियत को देखते हैं या बनाते हैं, उस पर एक गहरी टिप्पणी है। कथावाचक की वो बेतुकी कल्पना, कपड़ों के लोग, दरवाजों वाले घर, और शराबी की वो सीधी सादी उलझी हुई हकीकत। हाँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसान असलियत से कितना कट सकता है, खासकर जब वो शायद असहज हो। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ज्यादा खोया हुआ कौन है? नाव में इतना डूबा है कि उसे बाहर की सीधी सी सच्चाई दिख ही नहीं रही। क्या हम सब भी ऐसा नहीं करते कभी कभी? अपनी उम्मीदें, अपनी कल्पनाएं दूसरों पर थोपते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है
कि हम दुनिया को और दूसरों को कैसे देखते हैं। क्या हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे वे हैं, या जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं? और कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, किसकी तलाश ज्यादा मुश्किल है, एक ऐसे रिश्तेदार की जो शायद है ही नहीं, या फिर अपनी ही बनाई हुई सच्चाई से बाहर निकलने के रास्ते की? वाकई काफका का ये छोटा सा अंश सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। असलियत, कल्पना और हम इंसानों के बीच का ये अजीब सा रिश्ता, इस पर कई परतें